वो किशन है, बांसुरी बजाए पता नहीं। बड़े धन्यवादी हैं हम कि ऐसी शिविर में शामिल होने का हमें मौका मिला। और मैं पिछले 30 साल से ओशो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओशो की कई किताबें मैंने पढ़ी है और जो अष्टावक्र गीता बार बार सुनी है, पढ़ी है, उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। पर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें यहाँ मिलता माँ के गाइडेंस में, कल हमने देखा मेरे सामने मुकेश भाई आ गए थे मेरे भगवान बन के, मैं उनका भगवान बना था माँ की गाइडेंस से। और हम दोनों ने आमने सामने जब बैठ के वो अनुभूति की तो शब्दों में उसे बयां करना शायद मुश्किल है। और कभी उनकी सूरत दिखती है, कभी आंखें दिखती है, कभी अदृश्य हो जाता, कभी कोई नया भी चेहरा दिखाई देता। और ऐसी अनजानी अनुभूतियाँ होती रही जो माँ के माध्यम से हमें मिली। और कई शिविर मैंने की है और कल जो वो अनुभूति थी, that was extraordinary feeling of our life। और इसके लिए माँ का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। तो बहुत आनंद आया। ओशो की हर एक बात में हम अपने आप को भी सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे ओशो अपनी बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारी ही बात है। उनके कुछ प्रसंग मुझे याद है। उनके पिता के साथ उनका जो विरोधाभास था, बाबूलाल जैन उनके पिता का नाम आप सब जानते हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर तू मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो ही मैं तुझे पैसे दूंगा, वरना मैं तुझे पैसे देने वाला नहीं। और ओशो ने ठान लिया कि मैं पिता से एक भी पैसा नहीं लूंगा। और आजीवन वो नियम उसने ध्यान रखा। बाद में तो उनके पिता ने बार बार आग्रह किया कि बेटा मुझसे पैसे ले, मुझसे पैसे ले। उन्होंने कभी नहीं लिया। रोए उनके पिता कि तुम मेरी बात नहीं मानता है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे कहता हूँ कि ये पैसे ले। तो उन्होंने बोला कि अब नहीं, तब जरूरत थी, अब जरूरत नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ही बात ओशो करते हैं। जब जब कोई मुश्किल मिलती है जीवन में, हम सब जीते हैं, कोई न कोई मुश्किल आती रहती है। ओशो की बात कुछ न कुछ कभी न कभी हमें याद आ जाती है। और ओशो हमें इनडायरेक्ट गाइडेंस भी दे जाते हैं। ये उनकी कृपा है। और कल जो अनुभूति हुई है दोनों ध्यान में, और दो अनुभूतियाँ हैं, उसके लिए भगवान का धन्यवाद। यहाँ आने के बाद हम पहले तो मेरे मित्र हैं कृष्ण भाई, आपको कहते हैं हमारी थोड़ी है, उन्होंने ही मुझे इसमें शामिल किया है। वरना मैं ओशो में पहले कुछ रस नहीं लेता था। पर जैसे जैसे उन्हें पढ़ा, उनकी बायोग्राफी की 8 वॉल्यूम है। मेरा बेटा भी इसमें शामिल है, वो डॉक्टर है। वो 8 वॉल्यूम लाया खरीद करके। हम दोनों ने, बाप बेटे ने, वो वॉल्यूम पूरे पढ़े और एक एक अनुभूति ओशो की हमने की और बहुत आनंद आया। तो यहाँ आके पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा था। नाचना तो मेरे लिए मेरे बस की बात ही नहीं। तो बहुत शिविरें की है। ये मेरा शायद ये 12वीं 13वीं शिविर है मेरी। और पहले तो बहुत शर्म लगती थी, अब शर्म छूट गई है। और जो मन में भारीपन था वो सब चला गया। तो ये सब
ओशो का और नॉन देसी गाइड का हमारा प्रताप है कि हमें उनका गाइडेंस मिला। धन्यवाद। वो भी 1 घंटे में आया हो।